हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर च आपां डिस्कस किया सी न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर फाइंडिंग द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रल a to b f of x dx over a interval ab. दिस वाज दैट फार्मूला। इसे फार्मूले तो नैक्सट असी फार्मूला जो अज डिस्कस करना है दैट इज़ ट्रैपेजोडियल रूल। इसे फार्मूले तो असी ये ट्रैपेजोडियल रूल लेके आना, ठीक है। सो इस ट्रैपेजोडियल रूल के लिए इस तरीके की असी एक वैल्यूज़ की डायग्राम बनाई है। सो एक्स एक्सिस के उत्ते एक्स दी वैल्यूज़, वाई एक्सिस ते वाई दी वैल्यूज़। फर्स्ट पॉइंट जिस दे उत्ते असी इंटीग्रेशन लैनी है दैट इज़ ए एंड लास्ट पॉइंट अप टू बी। ए बी एक इंटरवल है जिस दे उत्ते असी इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, तो ये साडा कोई कर्व है जिसनों असी इंटीग्रेट करना है। दिस इज़ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो ए बी इंटरवल नू असी पार्टीशन कर लिया। वी हैव पार्टीशन ए बी इंटरवल इनटू स्मॉल पीसिस एन पीसिस दे अंदर। सो ए फर्स्ट इंटर पॉइंट जो लिया दैट इज़ एक्स नॉट, दैन इज़ x1, दैन x2, x3 एंड सो ऑन। लास्ट पॉइंट इज़ xn। तो असी फर्स्ट इंटरवल जोड़ा लिया जिस दे अंदर असी इंटीग्रेट करना है, इसनों ट्रैपेजोडियल रूल असी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि असी एक्चुअल च तां इत्थे तक दी सारी इंटीग्रेशन कड्ढनी सी। एक्चुअल कर्व ये है ना, दिस इज़ इक्वेशन ऑफ अ कर्व, ये सारी कर्व है। बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस कर्व असी जो एंड पॉइंट्स ने इन्हों ज्वाइन कर लिया। वैन एक्स इज़ एक्स नॉट, वाई इज़ सम वैल्यू वाई नॉट, वाई सम वैल्यू वाई वन। असी रेफरेंस लिए एक सिंपल जी एग्जाम्पल लै ली हुई है। सो वी विल फाइंड दिस रैड शेडड एरिया, जबकि सानू ये पूरा एरिया चाहिए। सो दिस ब्लैक शेडड इज़ अ एरर इन द न्यूमेरिकल, क्योंकि असी अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन लभ रहे हैं। सो दिस इज़ अ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये सारी जी इंटीग्रेशन है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। ये साडा फर्स्ट ट्रैपीजियम है। इदा ही इत्थे सैकेंड ट्रैपीजियम मीनस असी हर एक पार्ट के अंदर एक्चुअल कर्व लैन की बजाय की लै लाँगे एक ट्रैपीजियम। दिस इज़ वाई दिस इज़ नोन एज अ ट्रैपेजोडियल रूल। तो फर्स्ट ट्रैपीजियम के उत्ते असी देखते हैं कि इंटीग्रेशन किस तरीके नाल आएगी। तो इंटीग्रेशन करने के लिए असी यूज़ करना है न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला जो असी प्रीवियस लैक्चर च डिस्कस किया सीगा। तो न्यूटन कोड क्वाड्रेचर फार्मूला के अंदर असी की सबस्टिट्यूशन करनी है, पुट n इज़ इक्वल टू 1। n नू 1 लैन दे नाल जिहड़ा असी पूरे का पूरा एक a टू b तक की पार्टीशन इन n पॉइंट्स की सी, हुण पार्टीशन एक पॉइंट दे विच रह गई, यानी कि सिर्फ दो पीसिस बन गए। इस दे नाल की होगा कि कर्व नू असी की लै लिया होया जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। एन असी ये पॉलीनोमीअल्स दे विच जदों असी डिफरेंसिस कढ़दे हैं उदों आपां ये देखिया सीगा कि जदों साडे कोले पॉलीनोमीअल ऑर्डर एन दी होवे तां उहदे एन जिहड़े एन ऑर्डर दे जिहड़े डिफरेंसिस हुंदे ने दे आर नॉन जीरो। हायर ऑर्डर दे जिहड़े उहदे डिफरेंसिस हुंदे ने दे आर इक्वल टू जीरो। सो वी हैव टेकन कर्व एज अ स्ट्रेट लाइन। ये देखो कर्व बिटवीन द टू पॉइंट इज टेकन एज अ स्ट्रेट लाइन। एक्चुअल कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं, बट वी हैव टेकन अ कर्व एज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जी सिंपल होंगी है, जिमें ए एक्स प्लस बी जैसी इक्वेशन होंगी है। इस दे अंदर पावर 1 ही है तो 1 ऑर्डर का डेरीवेटिव या डिफरेंस इसका बचेगा। हायर ऑर्डर के डिफरेंसिस ये की हो जाने हैं जीरो। सो फंक्शन और द कर्व इज टेकन एज अ लाइन। सो पॉलीनोमियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यदा मतलब है एंड डिफरेंस ऑफ हायर ऑर्डर ये की हो जाएंगे जीरो। सो न्यूटन कोड क्वाड्रेचर फॉर्मूला के अंदर n इज इक्वल टू 1 लिखना है और उसके अंदर दे जिन्ने भी हायर ऑर्डर डेरीवेटिव है दे आर सबस्टिट्यूटेड टू बी जीरो। सो असी फर्स्ट ट्रैपीजियम से चलते हैं। फर्स्ट ट्रैपीजियम का मतलब है एक्स नॉट तो लैके एक्स नॉट प्लस एच तक। तो उसके अंदर साढ़े को की आ जाएगा फॉर्मूले के अंदर हायर ऑर्डर डेरीवेटिव सारे असी जीरो लिख लिए, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव लिखा। इस फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव को असी सॉल्व किया। इट इज़ y1 माइनस वाई नॉट। फर्दर सोल्यूशन एंड वी हैव कम अप टू दिस रिजल्ट। इस तो बाद असी कोई कैलकुलेशनस नहीं करनी, अगे असी जर्नलाइज करना है। सिमिलर मैनर दे नाल असी स्टार्ट किया एक्स नॉट प्लस एच तो एक्स नॉट प्लस 2h। जस्ट वी हैव शिफ्टड जो साडे कोले पिछे आंसर आया सी उस च असी नॉट नू 1 दे नाल ते 1 नू नैक्सट अगे अगे शिफ्ट कर देना। सो वी हैव जस्ट रिप्लेसड वाई नॉट विद y1। दिस इज़ अ एरिया ऑफ द सेकेंड ट्रैपीजियम। अगेन इस डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू लिख दें। डेल्टा वाई नॉट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो सॉल्व कर लिया आप इसनों एंड कंटीन्यूशन च इतों ऑबजर्व करते हैं कि जो असी एक्स नॉट प्लस एच एक्स नॉट प्लस 2h जा रहे थे तो कि वैल्यूज लिख रहे थे y1 प्लस y2। n माइनस 1 टू NH तक की इंटीग्रेशन होएगी तो
n minus 1th y and nth y हो जाएगा. Now we will add all the left hand sides and right hand sides. The left hand sides are starting from x naught to x naught plus h, then x naught plus h to x naught plus 2h and so on up to x naught plus nh. And right hand side ਦੇ अंदर हर एक जगह ते common factor is h by 2. तो h by 2 is common. फर्स्ट वाई नॉट प्लस वाई वन आया सी, सेकेंड इज वाई वन प्लस वाई टू. सो ऑब्जरवेशन इज कि वाई नॉट तो वाई एन है बस जो एक बारी आ रहे हैं, रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर अपीयरिंग ट्वाइस. तो इसनों असी लिख लिया वाई नॉट प्लस वाई वन एंड 2 टाइम्स द रेस्ट ऑफ फैक्टर. सो ये बन गया साडा ट्रेपिसोडियल रूल. यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूले ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਲ 0 to 6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਵਾਈਡ ਦ ਇੰਟਰਵਲ ਇਨਟੂ ਅ ਸਮਾਲ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਲੈਂਥ 1, ਜਿਵੇਂ 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, etc. Next we will discuss Simpson's 1/3 rule. This rule is also calculated or evaluated from the Newton's Cotes quadrature formula. In this rule we will substitute n is equal to 2 in that formula. वो formula ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ derive ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ properly. ਉਸ formula ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ n ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 2. So putting n is equal to 2 means कि जिथे ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ curve ਨੂੰ x naught to x1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਸੀ and we were taking the curve to be a straight line. ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 points ਦਾ difference ਰੱਖ ਲਿਆ. We are taking one जो ਅਸੀਂ first जो integration ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, pieces of integration जो बना रहे हैं, the first pieces from x naught to x2 and we are taking a curve to be a parabola. ਇਹਨਾਂ points ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ curve ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੈ ਲਿਆ. Instead of taking the actual curve, we have considered a simple curve ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ equation ਪਤਾ. this is a parabola is a equation of the form y square is equal to 4x type ਦੀ shape ਐਸੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. it is a downward parabola. so curve ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ curve ਦੀ approximation, curve ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਕੁਝ curve ਲੈ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ equation ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ f of x ਦੀ ਤਾਂ equation ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ. so we have taken the curve to be a parabola and parabola is a polynomial of order 2. So we are taking the curve between points. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ x0 y0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x1 y1, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 point ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 points ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਆ. So we are taking the curve between x0 y0 to x2 y2 as a parabola, which is a equation of order 2. and ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ equation ਦੇ 2 order ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਸਦਾ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਦਾ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ. 2x ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਜ਼ 2x, ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਜ਼ 2, ਥਰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਜ਼ 0. ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ. ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਵੈਨਿਸ਼. ਸੋ the differences of order higher than 2 will vanish. So we are using the same formula. just ਇਸ 'ਚ ਸਟੈਪਸ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, 2 ਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਪ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ, ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, x2 'ਤੇ. ਸੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਰਟ ਦੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ x0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x2, ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ h ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. So this point x1 is x0 plus h. This is x0 plus h. And this point is x0 plus 2 times h add हो गया. So 2 steps ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਨਿਊਟਨ ਕੋਡ ਕੁਆਡਰੇਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਸਟ n ਨੂੰ 2 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਰੱਖਣੇ ਹੈ. ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ 0 ਲਿਖ ਲਿਆ. ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਆਲ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼. ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ. ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਨੋਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਆਇਰ ਵਾਈ ਨੋਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਸਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ. ਨੈਕਸਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਨਰ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਵੀ ਹੈਵ ਜਸਟ ਰਿਪਲੇਸਡ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ y0 y1 ਐਂਡ y2 ਸੀ. ਨੈਕਸਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ y2, next will start from y2, फिर अगे y3 and y4. next will start from y4, फिर इत्थे आ जाएगा 4y5 plus y6 एंड इसी तरीके नाल लास्ट इंटीग्रेशन, क्योंकि स्टैप साइज 2 लेके चले हैं तो n-2 तो लेके n तक लास्ट इंटीग्रल हो जाएगा एंड सिमिलर मैनर नाल. नाउ वी विल ऐड ऑल द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स. सो सारिया दे सारिया लैफ्ट हैंड साइड्स ऐड कर लिए. तो फस्ट पॉइंट असी x0 तो शुरू किया सी ते लास्ट पॉइंट असी x0 प्लस NH ते खत्म किया. सो टोटल इंटीग्रेशन ये होगी बिकॉज वी हैव अ रूल इन द इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम B to C कंबाइन करके की लिख सकते हैं, इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम A to C. सो ऑल द इंटीग्रेशंस आर एडेड. तो फर्स्ट लिमिट तो लास्ट लिमिट तक आ गया एंड एवरी फैक्टर इज हैविंग h/3 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 कॉमन. then next
सारे फैक्टर्स लिखे एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जो 3 दा टेबल है y3 है ये ਜਿਹੜੇ 3 ऑड फैक्टर्स आ रहे ने दे आर मल्टीप्लाइड बाय 4. दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ फर्स्ट पॉइंट ਇਹ y2 है, लास्ट वाला पॉइंट yn है, सिर्फ एक बार आना. फर्स्ट पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ फर्स्ट पॉइंट इज y0, ਇਹ रिपीट नहीं होया. y2 इस तरफ भी आया सीगा और y2 साडी नैक्सट वैल्यू च भी आ गया. इस तरीके नाल y4. सो इस तरीके नाल साडा ये फार्मूला बन गया. दिस इज अ सिम्पसन्स 1/3 रूल. यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला एंड वैनेवर वी नीड टू अपलाई दिस फार्मूला फिर असी की करांगे 2 स्टैप्स के इंटरवल की अगर पार्टीशन पॉसीबल है. फॉर एग्जाम्पल जे 0 to 1 मिल गया होया तो सानू फ्रैक्शन के उत्ते तोड़ना पेगा ताकि जो स्टैप साइज़ है वो 2 होना चाहिए. ठीक है, तो ये नहीं असी अपलाई करांगे इसनों 0 to 1 वाले. जे मान लो सानू 0 to 4 दिता है दैन वी विल अपलाई जिवें 0 to 2 तक ब्रेक कर लिया एंड 2 to 4 तक ब्रेक कर लिया. मीनस जेडे असी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द पार्टीशन लैने ने दे शुड बी ईवन. पीसिस किन्ने बनाने ने ईवन पीसिस, क्योंकि असी 2 पीसिस एट अ टाइम लैने ने. हुण मान लो इस इंटरवल नूं असी इदां ब्रेक कर लिया, ये कोई इंटरवल सी असी इस दे अंदर किन्ने वैल्यूज़ बनाती तो किन्ने पीस बने ये 1 2 एंड 3. सो दिस रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल. नंबर ऑफ पीसिस किन्ने होने चाहिए ने ईवन, ताकि 2 पीसिस एट अ वन टाइम ठीक है लै सकीए. सो इस तरीके नाल जदों भी किसी इंटरवल नूं जिवें 0 to 3 इंटरवल है ਇਹਦੇ अंदर असी 1 लगा लिया 2 लगा लिया तो असी ट्रेपिजोडियल सिम्पसन्स 1/3 रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि 0 to 1 एक पीस, 1 to 2 2 पीस, 2 to 3 एक पीस है, नैक्सट पीस इज़ नॉट देयर. असी वी आर टेकिंग 2 पीसिस एट अ टाइम. सो इसलिए इस तरीके दे नाल सानू ऑब्जर्व करना पेगा कि वैन एवर द पार्टीशन इज़ पॉसीबल एज अ मल्टीपल ऑफ 2. पार्टीशन किद्दां दी करनी है, उहदे अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स किन्ने इंसर्ट करने, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 या 2 पॉइंट्स दी पार्टीशन होनी चाहिए है, या 4 पीसिस होने चाहिए या 6 पीसिस एंड सो ऑन. सो नैक्सट वी विल डिस्कस सिम्पसन्स 3/8 रूल. तो इस दे अंदर असी न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर फार्मूला दे अंदर n नूं 3 सबस्टिट्यूट करना है. मीनस वी आर टेकिंग द कर्व बिटवीन द 3 पॉइंट्स. जिथे गैप पहला असी 2 पॉइंट्स का लै रहे सीगे, असी x0 to x1 फिर x1 to x2 दैन x2 to x3 तक हुण असी लवांगे 3 पॉइंट्स का. वी आर टेकिंग द कर्व टू बी अ पॉलीनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 एंड 3 ऑर्डर की कोई भी साडी पॉलीनोमियल होवे तो उसके 3 ऑर्डर तक के डेरीवेटिव नॉन जीरो होंगे. 4th डेरीवेटिव इज़ 0. जिमें फॉर एग्जाम्पल मैंने x3 लिख लिया तो ये फर्स्ट डेरीवेटिव, फिर ये सेकेंड डेरीवेटिव, फिर ये थर्ड डेरीवेटिव एंड 4th डेरीवेटिव इज़ 0 एंड डिफरेंसेस आर ऑल्सो सिमिलर टू द डेरीवेटिव्स. सो डिफरेंस ऑफ ऑर्डर हायर दैन 3 विल वैनिश. सो ये जो साडा स्टैप साइज़ है हुण वो 3 है. सो x0 टू नैक्सट जंप असी कित्थे करना है x0 + 3h. तो वो फॉर्मूला आप लिखिया न्यूटन कोड क्वाड्रेचर. जस्ट n की प्लेस से कितना सबस्टिट्यूट किया 3 एंड कित्थे तक के डेरीवेटिव्स डिफरेंसेस लिखे ने अप टू ऑर्डर 3. डेल्टा 4y0 डेल्टा 5y0 एक्सेट्रा नूं असीं 0 लिखिया. नाउ वी विल सबस्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वायर y0 डेल्टा क्यूब y0 एंड सॉल्व. ये सब कुछ सिंपलीफिकेशंस की एंड फाइनली द आउटकम विल बी दिस. ये साडा फर्स्ट स्टैप आ गया. असी x0 टू जंप किया थर्ड पॉइंट ते x0 + 3h थे. इन द सिमिलर मैनर वी विल राइट दिस. जिथे असी पिछले आंसर च एंड किया सीगा, इत्थे असी एंड किया सीगा एट द पॉइंट y3 ते एंड किया सीगा. सो y0 3y1 3y2 + y3. हुण y3 तो स्टार्ट कर लेना नैक्सट इंटरवल. सो नैक्सट आ गया y3. कोफिशिएंट विल बी सेम 3y4. अगे एक शिफ्ट अगले कितने होएगा, अगला इंटरवल हो जाएगा जो अगला कैलकुलेशन होगा दैट विल बी y6 + 3y7 + 3y8 + y9 एंड सो ऑन. सो इस तरीके नाल जिथे असी पहले फर्स्ट ट्रेपिजोडियल रूल एक स्टैप अगे गए सीगे, जंप किया सी. नैक्सट सिम्पसन्स 1/3 2 स्टैप्स लए सी, इस असी 3 स्टैप्स ले ले. ठीक है. सो नाउ एडिंग ऑल द लैफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स. सो सारिया साइड्स असी इत्थे ऐड करिए. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ x0, लास्ट इज़ xn. सो टोटल इंटीग्रेशन होगी. एवरी फैक्टर इज़ हैविंग अ कॉमन 3h/8 3h/8.
उस तो बाद सारे पॉइंट्स में फस्ट है, सैकेंड है, थर्ड है, सब ऐड कर लिया तो y0 एंड yn इक्को बारी ही अपीयर होंगे ने। उस तो बाद 3y1 3y2 रिपीट नहीं हो रहा सो y1 एंड y2 हो गए एंड इस तो बाद इस y4 एंड y5 एक बारी अपीयर हो रहे हैं। दे आर द मल्टीपल ऑफ 3 तीन इन्हों चो 3 कॉमन आ गया ना। y3 ट्वाइस अपीयर हो रहा है एंड पॉइंट y6 भी ट्वाइस आऊगा। सो जो टेबल ऑफ 3 है ये 2 बारी आएगा सो इसके अगे 2 लग गया। इस तरीके नाल असीं फॉर्मूला बना लिया एंड वी विल मैमोराइज दिस फॉर्मूला। दिस इज द सिम्पसन्स 3/8 रूल फॉर फाइंडिंग द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट रूल इज़ अ बूल्स रूल। तो जस्ट असी n नू 4 लिखना है एंड फोर्थ ऑर्डर तो हायर वाले सारे डेरीवेटिव्स नू 0 लिखना है। सिमिलर मैनर नाल हुण स्टैप साइज साडा 4 है। वी विल सॉल्व ऑल दीज डेल्टाज सोल्यूशन किया एंड ठीक है इदा ही जनरलाइज करके हाउ वी आर जनरलाइजिंग जस्ट देखो सी y4 ते एंड किया सी सो y4 तो स्टार्टिंग हो जाएगी और कोफिशिएंट्स विल बी देयर 4 तो बाद 5 6 7 8 इस तरीके नाल जनरलाइज किया। एडिंग ऑल द इंटरवल्स एवरी value is having 2h by 45 common and write all the values if generalization is possible तो ठीक है अदरवाइज जस्ट इस एक ऑब्जर्वेशन है कि 7y4 एंड 7y4 एड अप होके 14y4 बन गया। रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स असी ऐसे ही लिख ले। 4 तो बाद नैक्सट 8 आंदा सी वो ट्वाइस हो जाऊगा। 8 तो बाद नैक्सट आ जाएगा 4 दा टेबल जो ट्वाइस आ रहा है। बाकी इनकी जनरलाइजेशन नहीं हो रही तो इन्हों असी एज सच ही रख लिया। ठीक है नैक्सट इज़ वेडल्स रूल। अगले रूल थोड़े पिछले नालों कॉम्प्लीकेट हो जाएंगे। नैक्सट रूल इज़ वेडल्स रूल। इस n नू 6 लिखना है कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला के अंदर एंड 6 तो हायर ऑर्डर के डेरीवेटिव जोड़े ने सारे 0 लिख लाँगे। ठीक है डेरीवेटिव्स ऑफ ऑर्डर हायर दैन 6 तो पूरे 7 8 एक्सैक्ट्रा सारे डेरीवेटिव्स नू असी हायर ऑर्डर वाले 0 लिख लिया। 6 तक दे असी रख ले। ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਆਰਡਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 41 140 ਹੈ। ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ तो ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ 0.2928 डिवाइड करके देख लिया कैलकुलेटर से विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 तो असी इसनों सिंपलीफाई करने लिए 3/10 लिख लिया। बाकी रेस्ट ऑफ थिंग्स आर सेम। सो इस तरीके नाल साडा x0 to x0 + 6h हो गया जदों असी सारे डिफरेंसेस खोले। नैक्सट इसे तो स्टार्ट करके सेम कोफिशिएंट है बस एक शिफ्ट अगे किया पॉइंट नू y0 y6 then y7 y8 एंड सो ऑन। नाउ एडिंग ऑल द लैफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स। सो फस्ट पॉइंट तो लैके लास्ट पॉइंट तक जा रहे हैं आप एंड इस तरीके नाल असी ऑब्जर्व किया कि ये जो y6 है रिपीट हो रहा है फिर y10 यानी कि टेबल ऑफ 6 विल कम ट्वाइस। सो दिस इज़ आवर वेडल्स रूल। सो जो भी असी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है वी हैव टू चैक वैदर द जोड़ा साडा इंटरवल हैगा वो किन्ने नंबर ऑफ पीसिज असी डिवीजन कर सकते हैं। फॉर ट्रेपेजोइडल रूल 1-1 डिफरेंस विल वर्क। फॉर द सिम्पसन्स 1/3 2-2 वाला गैप पॉसीबल होना चाहिए। 3/8 के लिए 3-3 वाला गैप पॉसीबल होना चाहिए। नैक्सट के लिए ठीक है इस तरीके ऑब्जर्व करते रहोगे।